ये आर्टिकल इंडिया के एडटेक स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इसमें बताया जा रहा है कि अनअकैडमी जो करेंटली इंडिया का मोस्ट वैल्यूड एडटेक स्टार्टअप है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में है और इसकी भी हालत कुछ बायजूस के जैसे ही हो चुका है। और इस बात को गौरव मुंजाल ने खुद एक रीसेंट पॉडकास्ट में एक्सेप्ट किया है। वेल, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अनअकैडमी के साथ ऐसा हो क्यों रहा है एंड क्या ये इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगा या फिर इसकी भी हालत कुछ बायजूस के जैसा ही हो जाएगा। समझते हैं हम इस वीडियो में। अनअकैडमी की शुरुआत 2010 में हुआ, जहां गौरव मुंजाल प्रोग्रामिंग्स के वीडियोस बना करके अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करते थे एंड अगले 4 सालों तक ये सिर्फ एक टेक्निकल चैनल था। एंड इसके बाद एंट्री होती है रोमन सैनी की। अब क्योंकि रोमन सैनी ने इंडिया के 2 टफेस्ट एग्जाम एम्स और यूपीएससी क्लियर कर रखा था एंड फिर गौरव मुंजाल ने रोमन सैनी को कन्विंस किया अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए। एंड फिर ईयर 2015 में इन दोनों ने अनअकैडमी को रीलॉन्च किया एज अ टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। अब वैसे तो अनअकैडमी है एक एजुकेशनल कंपनी, बट फाउंडर्स ने इसे ट्रीट किया एज अ टेक कंपनी। क्यों और कैसे वो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब अगर हम जोमेटो को ही ले ले तो जोमेटो ने अपने अर्ली डेज में करोड़ों रुपए खर्च किए थे जस्ट टू एक्सपेंड एंड एक्वायर न्यू यूजर्स। एंड फिर इसके बाद वही यूजर्स जोमेटो को रेगुलर यूज करने लगे, जिससे जोमेटो का CAC यानी कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट काफी कम हो गया एंड जोमेटो प्रॉफिटेबल भी हो गया। बट यहाँ पे इसी सेम स्ट्रेटेजी को यूज करके अनअकैडमी बुरी तरह से फेल हुआ। अब ईयर 2020 में अनअकैडमी ने टोटल $200 मिलियन का फंड रेज किया और ये सारा पैसा अनअकैडमी खर्च कर देता है न्यू स्टूडेंट्स को अक्वायर करने में, सिर्फ एक होप के साथ कि फ्यूचर में ये इन्हीं स्टूडेंट से पैसे कमा लेंगे। पर इनका ये स्ट्रेटेजी बुरी तरह से फेल हो गया। अब अगर हम अनअकैडमी के फाइनेंशियल चार्ट को देखें तो अनअकैडमी अपने पहले 5 सालों में 82.6 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, पर यहाँ पे इनका टोटल लॉस 531 करोड़ रुपीस का था। एंड फिर कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम ये नंबर्स काफी रैपिडली इंक्रीज हुआ। FY 21 एंड 22 में अनअकैडमी का टोटल रेवेन्यू 1117 करोड़ रुपीस था, वहीं पे इनका टोटल एक्सपेंस 5733 करोड़ रुपीस था, यानी लगभग 4500 करोड़ का लॉस। वेल, अनअकैडमी के इतने बड़े लॉस का सीधा इंपैक्ट पड़ता है इनके फाइनेंशियल्स पर एंड इसीलिए कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना शुरू किया। एंड तब से लेके अब तक कंपनी ने टोटल अपने 50% एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर चुका है। वेल, इसके बाद अनअकैडमी को बहुत जल्दी ये रियलाइज हो जाता है कि बच्चे ऑनलाइन लर्निंग से हट करके ऑफलाइन कोचिंग्स की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए अनअकैडमी अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर देते हैं ऑफलाइन कोचिंग्स की तरफ। एंड तब से लेके अब तक कंपनी ने टोटल 40+ सिटीज में जा करके 60 से भी ज्यादा ऑफलाइन कोचिंग्स खोल चुका है। पर यहाँ पर भी इनके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते। अब अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो एक ऑफलाइन कोचिंग को प्रॉफिटेबल होने में लगभग 3 साल लग जाते हैं और यहाँ पे इनका कंपटीशन एलन और आकाश जैसे इंस्टीट्यूट से है, जिन्होंने सालों से अपना रेपुटेशन बना के रखा है। वेल, इस चीज से बाहर निकलने के लिए अनअकैडमी के पास 2 ऑप्शंस है। पहला कि वो अपने कंपनी को किसी और बड़े कंपनी को बेच दे या फिर उन्हीं के साथ मर्ज हो जाए, और दूसरा ऑप्शन है कि ये कोई नया प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान दे। एंड गौरव मुंजाल स्मार्टली इन दोनों ही कामों को कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गौरव मुंजाल बड़े बड़े एडटेक कंपनी जैसे PW और एलन को अप्रोच कर रहे हैं अपनी कंपनी के साथ मर्ज होने के लिए, और यहीं पे दूसरे तरफ वो नए प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, जैसे लर्न स्पेनिश जो एक लर्निंग बेस्ड लैंग्वेज प्रोग्राम है, और दूसरे तरफ ये कोरिजिव AI बना रहे हैं जो कि एक AI बेस्ड प्रोडक्ट है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या गौरव मुंजाल इतना सब कुछ करने के बाद भी अनअकैडमी को बचा पाएंगे या फिर इसकी भी हालत बायजूस के जैसा ही हो जाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे इंटरेस्टिंग बिजनेस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो।